कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड मेट एग्जाम्स के लिए जाना होता है। सेकंड मेट एग्जाम्स के लिए आपको पहले कोर्स करने होते हैं, फंक्शन कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एंड देन फिर उसके बाद से आप एग्जाम्स के लिए जाते हैं, ओरल्स के लिए जाते हैं एंड देन आपका ओरल क्लियर हो जाता है। तो इन सब प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। एवरेज अगर बात करें कि कोई अगर एवरेज एग्जाम क्लियर कर रहा है तो वो 12 से 16 महीने उसको एवरेज लग जाता है। अब आपको जो भी इस बीच क्या करना होता है, तो इस बीच पढ़ाई करना होता है, कोर्सेज होते हैं, आप एग्जाम देते हो, ओरल देते हो, आप शिप पे नहीं जा सकते हो। कोई कंपनी आपको शिप पे नहीं अलाउ करेगी जब तक आप अपना सीओसी क्लियर नहीं कर लेते हो और आपको इसके कोई पैसे नहीं मिलते। आप घर पे रहने के आपको शिपिंग इंडस्ट्री में पैसा नहीं मिलता है। तो आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप सेकंड मेट का जो भी प्रोसीजर है, सीओसी है, वो 6 से 9 महीने में क्लियर कर सकते हो अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ ये चीज करोगे। Watch your six. अब ये पूरी प्लानिंग कैसे होती है, हम आपको 2 तरीके से इस चीज़ में एक्सप्लेन करेंगे। पहला चीज़ होगा कि आप प्री प्लान्ड हो, मतलब आप कैरियरशिप जब स्टार्ट कर रहे हो तभी से आप ये प्लानिंग कर रहे हो। और दूसरा तरीका है जब आप कैरियरशिप कंप्लीट करनी हो तब आप सोच रहे हो कि आप चलो आप सेकंड में के कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। तो 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जिनको सब आइडिया होता है, जैसे हमारे आईएमयू में से जो भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं ना, मतलब जो कैरियरशिप करे आ रहे हैं अभी या फिर कैरियरशिप करके अभी घर आ रहे हैं, तो वो लोग ये ट्रिक अपनाए में है क्योंकि जब भी मेरा बात होता है उनसे, तो वो जब भी साइन ऑफ करके आते हैं तब हम उनको ये चीज़ बता देते हैं। जैसे ही आप साइन शिप पे जाओ, शिप पर जाते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, आप शिप पे जाओ, 6 महीने या 9 महीने करके आओ, आपको डेढ़ 2 महीने का घर पे आपको रहने को मिलता है। उस बीच में आप जीएमडीएसएस कोर्स को निपटा दो। जीएमडीएसएस कोर्स का वैलिडिटी बहुत लंबा होता है। अगर आप ये कोर्स शुरू में ही निपटा देते हो, तो बहुत फ़ायदा होगा। ये कोर्स ऐसा कोर्स है ना, जिसमें जितने भी आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर से मिल लो, कोई भी हो, आप उससे जब बात करोगे ना, तो वो बोलेगा कि भाई यार जीएमडीएसएस अरे तबाही था। मतलब 12 दिन का ये कोर्स होता है और 12 दिन में ही ये मतलब लिटरली रुला देता है। ये 12 दिन में नहीं रुलाता है। इस 12 दिन के बाद आता है जिसका एग्ज़ाम्स और इसका प्रैक्टिकल होता है, वो खतरनाक होता है। इसमें बच्चे फेल भी होते हैं, जो फेल होते हैं वो फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट करने में पैसा लगता है और इस पूरे कोर्स में लगभग 30 से 40 हज़ार तो लग ही जाता है। सिर्फ सिर्फ कोर्स करने में। अब उसके बाद से आप जा रहे हो, खा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसका पैसा अलग है। ठीक है? तो ये कोर्स सबसे मतलब दिमाग खराब कोर्स है। तो इसको अगर आप पहले ही जैसे ही आप फर्स्ट शिफ्ट से आओ, फर्स्ट शिफ्ट से आने के बाद ना आप ये कोर्स निपटा दो। अब ऐसा नहीं है कि आप शिप से आए और फिर इंस्टीट्यूट में कॉल करो मुझे जीएमडीएसएस करना है, तो बोलेंगे आ जाओ बेटा कर लो। वेटिंग होता है जीएमडीएसएस में। 3 से 4 महीने पहले बुक करना पड़ता है। 3 से 4 मंथ। जब हम सेकंड मेट का कोर्स कर रहे थे ना, तो हमारे लिए तो कोविड था, उस टाइम तो हम लोग ऐसे ही परेशान हुए थे क्योंकि ये प्लानिंग हम लोग कर ही नहीं सकते थे। ये हम लोगों के लिए पूरा क्रॉस हो गया था, क्योंकि जब हम लोग एयरशिप कर रहे थे, तब हमारे टाइम पे कोविड चल रहा था। सारे कोर्सेज़ बंद है, सारी मॉड्यूलर कोर्सेज़ बंद है और उसके बाद से हम लोगों को मतलब परेशान होके ये सेकंड मेथड यूज़ करना पड़ा हम लोगों को कि हम लोग अपना कोई कैरियरशिप कंप्लीट किया था। हम लोग कैरियरशिप कंप्लीट किए ना, उसके 4-5 महीने बाद से कोर्सेज़ स्टार्ट हुए मॉड्यूलर कोर्सेज़ कि हाँ भाई चलो, क्योंकि ये कोर्सेज़ ऑनलाइन नहीं हो सकते। ऑफलाइन ही इंस्टीट्यूट में ही करवाना पड़ेगा, तो इसी वजह से हम लोग को नहीं मिला। हम मार्च में बुक किए थे, ठीक है ना? मार्च में हम इंस्टीट्यूट में जाके फुसमा कोलकाता में बुक किए कि हमको ये कोर्स करना है जीएमडीएसएस। हमको सीट मिला अक्टूबर का, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने बाद का। और अभी क्या है, अभी तो 2-3 महीने के बुकिंग पे आपका हो जाएगा। तो अगर आप कंफर्म हो कि आपका साइन ऑफ इस महीने में हो जाएगा, उस हिसाब से आप 15-20 दिन, 1 महीना हाथ में रख के जीएमडीएसएस बुक कर लो। आप एक बार जीएमडीएसएस कर लिए ना, बहुत आसान हो जाएगा। जीएमडीएसएस नहीं किए, कोई बात नहीं। अगर आप 9 महीने बाद उतर रहे हो शिक्षक से, ठीक है, बहुत बच्चे 9 महीने बाद उतरते हैं, तो फिर आप आरओसी, आरपा, एडिस, ठीक है? ये 3 कोर्स कंप्लीट कर दो, इसका भी कोई वैलिडिटी नहीं होता। अब ये कोर्स मतलब इसीलिए हम कवर करेंगे ना वरना, क्योंकि जब आप ये कोर्स करोगे और उसके बाद से आप शिफ्ट पे जाओगे ना, तो आपको रडार का बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगेगा, एडिस का बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट में आपको एकदम आसान हो जाएगा सीखने के लिए कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये कोर्स आप अगर पहले कर लेते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। अब क्या है, अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही ये सब कोर्स कर लेते हो, तब आपका पता है कितना महीना बच जाएगा? 2 महीने तो आराम से बचेगा। ठीक है? जो आपका एवरेज सीओसी के टाइम में लगने वाला है, वो 2 महीने इधर आराम से बच जाएगा। और उसके बाद से जब आप कैरियरशिप कंप्लीट करोगे, ठीक है? तो आपका अगर मान लीजिए जीएमडीएसएस, आरओसी, आरपा आपने कर रखा है,
ठीक है ना? आप इस तरह से प्लान करो। जी आरओसी आपका 1 डिश के लिए आपको वेटिंग ज़्यादा नहीं रहता है। आप शिप से उतरो, जीएमडीएसएस बुक करके उतरो। आरओसी आपका जो भी अगर आप एलिजिबल हो, क्योंकि 9 मंथ्स चाहिए होता है आरओसी आपका ये सब के लिए, 1 डिश के लिए। ना ऐसा कुछ है, 9 मंथ का आपको चाहिए। तो अगर 9 मंथ पास कर रहा है तो आरओसी आपका निपटा दो, अगर और जीएमडीएसएस भी निपटा दो। आपका 2 महीने बच जाएगा, ठीक है? अब फर्स्ट मेथड में क्या है कि मेरा सारा मार्क को दिमाग हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट मेथड, आप शिप से उतरे, आपका ये कंप्लीट है ऑलरेडी। जीएमडीएसएस, आरओसी, और हम मिले हैं, बहुत लोग से मिले हैं जो ये चीज़ मतलब ये कर दिया है, मतलब ये कोर्स कर लेता है करियर शिप के टाइम में। क्योंकि हम लोग के टाइम पे जब जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थे ना, वो लोग अभी ये चीज़ कर लेते थे। अगर आप ये कर लियो, आपका 2-3 महीने ऐसे ही सेव हो रहा। अब फर्स्ट मेथड में क्या है, आपका बच्चा सिर्फ एडवांस कोर्स, ठीक है? एडवांस कोर्स, शिप से उतरो, पहले ही से एडवांस कोर्स बुक करा। एडवांस कोर्स आपको 10-12 दिन के नोटिस पे मिल जाता है। एडवांस कोर्स करने में आपका 1 महीने लग जाएगा, और उसके बाद से 4 महीने का आप फंक्शन कोर्स करो। फंक्शन कोर्स करते ही अपना असेसमेंट करवाओ, एग्जाम्स दो, और ब्लाइंड अटेम्प्ट। ब्लाइंड अटेम्प्ट क्या होता है? ब्लाइंड अटेम्प्ट बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लाइंड अटेम्प्ट क्या होता है, ठीक है ना? ब्लाइंड मतलब आँख बंद किए, अटेम्प्ट दे दिए। उसमें क्या होता है कि तुम सारा रिटन फिल किए हो, ठीक है, असेसमेंट होने के बाद, और उसी के साथ तुम ओरल भी बुक कर लियो। ओरल मतलब इसमें एक एनएमडी वाले जो भी डीजीपी है, ये एक आपको ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एग्जाम्स और ओरल एक साथ दे सकते हो, तो आप ब्लाइंड मारो, ठीक है? ये पत्ते वाला ब्लाइंड नहीं है, ये 3 पत्ती वाला ब्लाइंड नहीं है। इसमें क्या है कि आप उसी महीने रिटर्न दे रहे हो, और उसी महीने आपका तीनों फंक्शन का ओरल भी होगा। इसमें ब्लाइंड में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, जो रीड के अच्छे से पढ़े हैं, उनका ओरल्स लगभग क्लियर, मतलब क्लियर रहता है कि हाँ, इतना इतना पढ़ना है वो सब्जेक्ट। तो ब्लाइंड में उनको 1-2 सब्जेक्ट तो मिल ही जाता है। जैसे ही आप ब्लाइंड में 1-2 फंक्शन मिल गया, तो फिर आप 1-2 महीने में फिर से दूसरा बार ओरल अटेंड करके आप क्लियर कर लो। बहुत कम लोग, मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग हैं, बहुत नहीं, कुछ लोग हैं जो ब्लाइंड में 2 फंक्शन निकाल लेते हैं, 1 फंक्शन निकाल लिया, फिर अगली बार में 2 निकाल लिए, तो उनको पता है कितना लगता है? 7 से 9 महीने में उनको मिल जाता है सीओसी, ठीक है? ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए पूरा प्लानिंग होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड मेरा एक दोस्त है, वो भी अकॉप्ट, मतलब हम उससे फंक्शन के टाइम पे मिले थे, और मेरा एक रिश्तेदार है, भाई जैसा ही है, वो भी यही चीज़ किया था। जैसे ही शिप से उतरो, शिप से उतरते ही सबसे पहले ये सारा चीज़ जो है ना, आरओसी, आरपा, जीएमडीएसएस, एडीस, ठीक है? और फिर तुम्हारा ये एडवांस कोर्स शिप से उतरने के बाद करो। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा 2 से 3 महीने लग जाएगा, 2 से 3 महीने, ठीक है? उसके बाद से तुम फंक्शन करो। ये सारा कोर्स करने के बाद फंक्शन करो, एंड देन उसके बाद से ब्लाइंड, ठीक है? ब्लाइंड तुम तभी दे सकते हो जब तुम्हारा ये सारा कोर्सेज़ तुम्हारा डन रहेगा। तुम ये सब कोर्सेज़ किए रहोगे, तभी तुम ओरल दे सकते हो। देखो, तुम रिटन दे सकते हो सिर्फ फंक्शन कोर्स करके, लेकिन ओरल देने के लिए तुम्हारा आरओसी, आरपा, 1-20, जीएमडीएसएस, ये सब पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब तुम ब्लाइंड अटेम्प्ट कर सकते हो। अब क्या है कि कुछ लोग जो है ये नहीं देना चाहते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आरओसी, आरपा ये सब ना करके पहले वो लोग फंक्शन करते हैं, ठीक है? फंक्शन किए, ये फंक्शन किए 4 महीने, ठीक? उसके बाद से रिटन का असेसमेंट देके रिटन दिए, ठीक है? रिटन देके उसके बाद से रिटन का रिजल्ट आने में 1.5 महीने लगता है। 1.5 महीने के बीच में वो लोग फटाफट ये करना शुरू करेंगे, आरओसी, आपा, एग्डीज, और फिर एडवांस कोर्स, ठीक है? ये सब चीज़ करने के बाद क्या होता है कि वो लोग असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ओरल्स के असेसमेंट के लिए। लेकिन वो फंक्शन 1 नहीं दे सकते, 3 फंक्शन होता है, जिसमें से वो फंक्शन 1 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फंक्शन 1 के लिए जीएमडीएसएस चाहिए, ठीक है? तो वो फंक्शन 2, फंक्शन 3 देते हैं, उसी बीच में जीएमडीएसएस करते हैं, और फिर उसके बाद से जाके जीएमडीएसएस क्लियर होता है, तो फंक्शन 1 देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो, तो 8 से 10 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। मेरा भाई, हम तो बता रहे हैं ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या किया, वो सेम यही प्रोसीजर फॉलो किया। पहले फंक्शन किया, रिटर्न किया, ये सब करते हुए रिटर्न देख के वो सारा कोर्स किया, ठीक है? उसके बाद से वो जीएमडीएसएस पहले ही कर लिया था, बुक कर लिया था, तो उसको जीएमडीएसएस मिल गया। सब कुछ, सब सारा कोर्स वो 8 महीने में, ये सारा कुछ उसको करने में 8 महीने में लगा। फंक्शन वो तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, ठीक है? तो उसको लगा था 9 महीने उसको लगा, वो भी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे वो 9 महीने में अपना पूरा सीओसी क्लियर करके फिर आराम से थर्ड ऑफ से बंद कर, ठीक है? तो ये प्लानिंग अगर आप करते हो, प्लानिंग करना है आपको, ठीक है? ये नहीं कि हाँ, करेंगे, करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। आपको पहले से कि जब आप फर्स्ट शिफ्ट पे जा रहे हो, तभी आप प्लानिंग कर लो कि फर्स्ट शिफ्ट से उतरते ही आपको ये कोर्स करना है,
फिर सेकंड अगर बी शिफ्ट मिल रहा है तो सेकंड शिफ्ट उतरने के बाद ये कोर्स कर रहा है। एंग्लो वाले बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं। एंग्लो वाले क्या रहते हैं बच्चे, फर्स्ट शिफ्ट से उतर के जीएमबीएसएस, सेकंड शिफ्ट से उतर के आरओसी आर बाय इंग्लिश, ठीक है, और थर्ड शिफ्ट से उतर के एडवांस कोर्स करके फंक्शन। तो क्योंकि उनको 3 शिफ्ट मिलता है। तो जो 3 शिफ्ट वाले होते हैं वो ये थोड़ा-थोड़ा में करते हैं। जो जिनको 2 शिफ्ट मिलता है वो जितना फर्स्ट शिफ्ट के बाद हो सकता है ट्राई करते हैं करने का, और उसके बाद से उतरने के बाद। तो ये चीज़ था कि आपको सेकंड मिड अगर सीयूसी अगर जल्दी क्लियर करना है ना, तो आपको ये दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। हम आपको हमेशा प्रेफ़र करेंगे, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप ये प्रोसेस को फ़ॉलो करो। इसमें क्या है कि आप फटाफट सारे कोर्सेज़ करते रहोगे। जीएमडीएसएस और सिग्नल यही 2 है जो थोड़ा-सा परेशान करता है, बाकी अगर आप थोड़े से मेहनत करोगे अच्छे से, तो आराम से हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टका बाय बाय, टेक केयर।